ओम नमः शिवाय। हे शिव भक्तों, ये कथा केवल सुनने की नहीं, ये कथा है विश्वास, धैर्य और भगवान शिव की करुणा को समझने की। ये कथा बताती है कि जब भाग्य भी मना कर दे, तब सोमवार का व्रत कैसे स्वयं महादेव को झुका देता है। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसके पास धन तो अपार था, पर जीवन का सबसे बड़ा सुख नहीं था। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, व्यापार के सैकड़ों गोदाम थे। नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी, परंतु उसके विशाल भवन में एक चीज की कमी थी, संतान। हर उत्सव, हर पर्व उसके लिए पीड़ा बन जाता था। जब वो दूसरों को अपने बच्चों के साथ हंसते देखता तो उसका हृदय मौन हो जाता। सोमवार व्रत का आरंभ। एक दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा, वत्स, यदि जीवन में संतान चाहिए तो भोलेनाथ की शरण में जाओ, सोमवार का व्रत करो, शिव ही भाग्य बदलते हैं। उस दिन से साहूकार का जीवन बदल गया। हर सोमवार वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, सफेद वस्त्र धारण करता और बिना कुछ खाए शिवालय जाता। वो शिवलिंग पर जल, दूध, बिल्व पत्र और दीप अर्पित करता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखी। उन्होंने कहा, स्वामी, ये भक्त बिना शिकायत के वर्षों से आपका व्रत कर रहा है, क्या इसकी गोद कभी नहीं भरेगी? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, इसके प्रारब्ध में संतान सुख नहीं है, पर माता पार्वती माँ है, उनका हृदय नहीं माना। बार बार विनती करने पर महादेव बोले, ठीक है, इसे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार ने ये बात सुन ली थी, पर आश्चर्य, उसके चेहरे पर न खुशी थी न शोक। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, 12 वर्ष भी आपकी कृपा से मिले, यही मेरे लिए पर्याप्त है। कुछ समय बाद उसके घर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। नगर में उत्सव हुआ, पर साहूकार का मन अब भी शिव में लीन था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे काशी भेजने का निश्चय किया। उसने मामा से कहा, जहां भी रुकना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। बालक शांत था, गंभीर था, मानो उसे सब ज्ञात हो। रास्ते में एक नगर आया जहां राजकुमारी का विवाह था। दूल्हा एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और छल किया। विवाह हो गया, पर बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर सत्य लिख दिया। यहीं से धर्म ने अधर्म को परास्त किया। काशी में बालक ने अपने जन्मदिन पर यज्ञ किया। पूजा के बीच वो मूर्छित हो गया और प्राण त्याग दिए। मामा विलाप करने लगे। उसी क्षण भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता ने कहा, स्वामी, यही वो भक्त का पुत्र है। भगवान शिव ने उस बालक के मस्तक पर हाथ रखा। ओम नमः शिवाय, और बालक जीवित उठा। बालक पत्नी सहित घर लौटा। साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, सोमवार का व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूत जी कहते हैं, हे भक्तों, सोमवार व्रत भाग्य नहीं देखता, श्रद्धा देखता है। जो धैर्य रखता है, शिव उसकी परीक्षा लेते हैं, पर अंत में झोली भर देते हैं। तो दोस्तों, आज आप सुने कि भगवान शिव के पूजा पाठ करने से मन चाहा फल जरूर प्राप्त होता है। यदि आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, नमस्कार।